ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाए, हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाए। हम अपनी ज़िंदगी में हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें हमारी ज़िंदगी में जिस पर वर्क ऑन करना है, काम करना है, वो है हमारा ऑरा। इफ़ यू आर समवन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगनर है, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप ये चीज़ करो। जब आपके लाइफ में ये चीज़ होनी शुरू हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अक्सर हम अपनी दुनिया में अपने डिज़ायर्स को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर, इच्छाओं को लेकर इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मेहनत करते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल कौन है हम यही भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी सिंपल स्टेप बताने वाली हूँ और उसके रीज़न कि इस तरीके से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हो, सेफ रखते हो, और जैसे ही आपकी एनर्जी, आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, आपकी बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील होना, बैलेंस होना शुरू होने लग जाएगी। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए जो सेल्फ लव जर्नी चाहते हैं, जो सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं, जो सब तो कर रहे हैं पर खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरा फोकस है कि मुझे अब अपने लिए करना है। मैंने सबके लिए कर लिया है, बट अब मुझे अपने लिए करना है, अपने लिए चीज़ों को बेहतर करना है। तो आज का ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। जब भी हम अपने ऑरा को क्लेंस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं, शुरुआत होती है हमारे अंदर से। हम बाहर कैसे भी दिख रहे हों, हम बाहर कितने भी अच्छे क्यों ना दिख रहे हो, अगर अंदर से मन ही साफ नहीं है, अगर दिल ही अच्छा नहीं है, तो हम कितना चाहे क्यों ना महंगी महंगी चीज़ें कर ले, हम ज़ीरो ही कहलाएंगे। 2 चीज़ें याद रखना है, अपनी एनर्जी, अपनी बाउंड्री अपने हाथ में है। कहाँ कितनी चीज़ें बोलनी है, कहाँ कैसे कितनी बातें करनी है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम अननोन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, कभी कभार हमें कुछ चीज़ें कुछ जगह नहीं बोलनी चाहिए, जो हम बोलकर अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन कर देते हैं। बाउंड्री सेट करना शुरू करिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या चीज़ें करना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ बिल्कुल साइलेंट रहना है। जब आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली सबके सामने आपका ऑरा सबसे परफेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 जिस पर आजकल लोग सबसे जल्दी पिघल जाते हैं और सबसे ज़्यादा करते हैं, वो 4 लोग बैठे हैं, हम भी वहाँ बैठे हैं, और वहाँ बैठे बैठे हम किसी एक इंसान के बारे में बहुत गॉसिपिंग कर रहे हैं। अरे उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया। अवॉइड करिए, ये चीज़ें करना बहुत गलत है, और ये सबसे जल्दी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है, खींच कर लाता है। तो अपने आप पर फोकस करना है, अपनी बाउंड्री सेट करना है, कहाँ मीटिंग में कितना बात करना है, कहाँ किससे क्या बोलना है, कहाँ यहाँ लगता है कि मेरा बोलना ज़रूरी है या नहीं, चल रहा है, बेहतर है। जितना कम बोलोगे मुझे लगता है उतना और बेनिफिट होता है। और नंबर 2 जैसा कि मैंने आपको बताया है, दैट इज़ अपने आप पर पूरा फोकस करो, अपने आप पर ध्यान रखो, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलो कि आपको उस कम्युनिकेशन में अपना कुछ वर्डिंग ही नहीं लानी है, तो ये आपके ऑरा को सबसे जल्दी सेव करेगा। नंबर 2 जो अर्ली मॉर्निंग हर एक इंसान को करना चाहिए, जिससे आप एज एन इंडिविजुअल, आपका इनर सेल्फ बहुत जल्दी हील होता है, क्लीन होता है, वो है ब्रीदिंग करना। रोज सुबह जब आप उठते हो, एटलीस्ट 5 टाइम्स लंबी गहरी आप सांस लीजिए, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करिए, ब्रीदिंग पर फोकस करिए। इससे नेगेटिविटी पर आप फोकस नहीं करेंगे, अच्छे थॉट्स को आप वेलकम करोगे। और जब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है ना, तो हमें चीज़ों के लिए तैयार भी रहना रहता है, उसके लिए आप ऑलवेज रेडी रहते हो। तो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस बना लो कि इनहेल एक्सेल करना ज़रूरी है। ये आपकी पूरी बॉडी को, आपके इनर सेल्फ को सबसे ज़्यादा क्लेंस, प्योर और हील करता है। पॉइंट नंबर 3 जो मैं यूजुअली इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करती रहती हूँ और आप सब लोगों के लिए पोल करती हूँ, अपने सेल्फ पर फोकस करो। रीडिंग करना पसंद है, अपने लिए बुक्स रीड करो। डांस करना पसंद है, रोज़ डांस करो। वॉक करना पसंद है, वॉक करो। लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों की हेल्प करो। पेट्स की हेल्प करना पसंद है, उनकी हेल्प करो। चैरिटी करना पसंद है, ज़्यादा नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो।
जिससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे चाय पीने से सुकून मिलता है, पी लो। मुझे कॉफ़ी पीने से सुकून मिलता है, पी लो। लेकिन जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है ये चीज़ मुझे अंदर से बहुत हील करती है, आप उसे अपनी डेली हैबिट बनाइए। कुछ लोग मंदिर जाना रोज़ पसंद करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो एक लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाऊंगी, ये मेरी दिनचर्या है, ये बहुत अच्छी बात है, आप उसे फॉलो करिए। नहीं, मेरा जाप करना ज़रूरी है, ये मेरी दिनचर्या है। मतलब आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अंदर ही अंदर सुकून देती है, खुशी देती है, उसे अपने दिनचर्या में करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, हम सब लोगों के लिए तो कर लेते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। आगे चलकर एहसास होता है कि यार मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं करा। तो इसलिए अपने लिए आगे बढ़ना, अपने लिए इनिशिएट लेना, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे शॉपिंग करना पसंद है, जाओ महीने में एक बार शॉपिंग पे चले जाओ, हफ्ते में एक बार शॉपिंग पे चले जाओ। भले कुछ मत खरीदो, ऐसे देख कर आओ, लेकिन जाओ, खुद को बाहर लेकर जाओ, खुद को दुनिया दिखाओ। लोगों के कॉल का वेट मत करो कि वो मुझे कॉल करेगी या कॉल करेगा तो ही मैं जाऊंगी। नहीं, मैं खुद अपने लिए करूंगी, बट करना शुरू करो। क्योंकि जितना सेल्फ लव स्ट्रांग होता है, उतनी मैनिफेस्टेशंस और अच्छी होती हैं, उतना हमारा यूनिवर्स के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाता है। जब यूनिवर्स को दिखता है ना कि देखो ये अपने सेल्फ लव में बिजी है, ये अपनी ज़िंदगी में बिजी है, खुद को पैम्पर करने में बिजी है, उस समय यूनिवर्स देते हैं चमत्कार, उस समय यूनिवर्स करते हैं मिराकल, और हमारे डिज़ायर्स बहुत जल्दी पूरे होते हैं। इसलिए दुनिया वालों की सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन मुझे एज एन इंडिविजुअल अपने आप पर पूरा फोकस करना ही करना है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमारी ब्लेसिंग्स को बढ़ाता है और ये हमारे ऑरा को, हमारे फ्यूचर सेल्फ को और पॉजिटिव बनाता है, वो है प्रेजेंट की चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना। अक्सर यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरा रिश्ता हमेशा ख़राब रहता है, मैं हमेशा गलत चीज़ों में फंसी रहती हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिलती। एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम वो एक नेगेटिव थॉट आपके अराउंड रहता है, जो बहुत गलत है। ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए, रोज़ स्क्रिप्टिंग करिए, वाटर थेरेपी की हैबिट बनाइए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप इन चीज़ों को लिखते हो एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप अपने बहुत सारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा करते हो। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ पॉसिबल डेली हैबिट बनाओ कि रोज़ मुझे शाम को दिया दीपक घर में ज़रूर जलाना है, या अगर हम किसी और रिलीजन के हैं तो रोज़ हमें घर पर एक कैंडल ज़रूर जलानी है। जितना स्पिरिचुअलिटी करोगे उतना आपको इनर पीस, इनर हीलिंग मिलेगी ही मिलेगी। सो ये आप लोग के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इन्हें फॉलो करिए और देखिए लाइफ में कितने बड़े चमत्कार होंगे। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही हमें आगे बहुत बड़े रिजल्ट तक पहुंचाती है। एकदम से हम कोई सक्सेस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाते, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें आगे चलकर बहुत बड़ा ग्रोथ देते हैं। लेकिन शुरुआत हमें करना है, खुद से करना है और खुद के लिए करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।